ठीक है। ये पहला प्रश्न है, समझने योग्य कौशल या अवधारणा की जांच या परीक्षण करता है। यह प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूरदास भक्त हैं कृष्ण के, राम के, शिव के, ब्रह्म के। ओके, तो इस प्रश्न के बारे में आपको क्या लगता है? ये जो यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है, समझने योग्य कौशल या अवधारणा की जांच या परीक्षण करता है, ये कितना उपयुक्त है यह प्रश्न इसके लिए? बताइए सर, एक एक, एक करके। यस, कौन आ रहे हैं सबसे पहले? जी महेंद्र मैम, सर, आप आपका कमलदीप। माइक। कमलदीप जी आइए, बताइए। जी मैम, जो प्रश्न है वो समझने योग्य कौशल पर तो आधारित नहीं है, हाँ, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें सीधे जानकारी पूछी हुई है कि सूरदास किनके भक्त हैं। तो ये स्मृति पर आधारित प्रश्न है, समझने वाली कोई बात यहाँ पर है नहीं मैम। हाँ, और ठीक है, ये अच्छा पॉइंट बताया आपने। पूर्णतः ये स्मरण पर आधारित है। यस इसमें मैम। ऐसी कोई विशेष कौशल या अवधारणा नहीं है जो आ, मतलब हो सकता है ये किसी वो सूरदास के पद या उससे संबंधित है। तो अगर ये पद और उससे संबंधित पाठ का है, तो उसके संदर्भ में ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, इस बात पर हमें ध्यान देना है। तो आपने जो पॉइंट बताया वो अच्छा है कि ये पूर्णतः स्मरण पर आधारित है। ठीक है। और कोई बताएं, कोई पॉइंट इस प्रश्न से संबंधित? महेंद्र सर, आप बताइए। जी मैडम। हाँ जी सर, कुछ और आपको शेयर करना है इस प्रश्न से संबंधित? कैसा प्रश्न है ये, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप इस पे? मैडम ये तो जैसा कि कमलदीप सर ने कहा कि ये स्मरण पर आधारित है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये मैडम, और डायरेक्ट इसका आंसर मिल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा चिंतन की आवश्यकता है नहीं। और ये इसमें लिखा है कक्षा 10 के लिए है, तो कक्षा 10 के अनुसार क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे मैडम में? पाठ्यक्रम पर आधारित है, चूंकि पाठ्यक्रम में कक्षा 10 में सूर्य के पद है, पहले पहले ही पाठ में है, तो हम्म। उस हिसाब से पाठ्यक्रम आधारित है। वैसे ज्ञानात्मक स्तर पर ये 10 का स्तर नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, कि कक्षा स्मरण पाठक्रम से आधारित तो है, पर कक्षा 10 के लिए अत्यंत सरल और बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उसको, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ये। जी जी बहुत जी। ही ज्यादा स्मरण पर आधारित, और स्मरण में भी बोले तो मतलब ये तो जो एक बोलते हैं ना कि आप विकल्प देखे बिना भी उत्तर दे सकते हैं, उस प्रकार का प्रश्न हो गया। जी 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 मैडम। ये इस तरह की बात है इसमें। ठीक है। तो जी अभी जो हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन लिया, हमने इस पे चर्चा शुरू की, तो अब आप इन सब बातों पर ध्यान दीजिए कि जब आप एक क्वेश्चन रेटिंग एक्सरसाइज बनाएंगे, तब आपको किस तरह से यही सब बातें और यही सब चर्चा दूसरे शिक्षकों के साथ करनी है। ठीक है। और जी ये जो भी बिंदु सामने आते हैं कि स्मरण पर आधारित है, कक्षा 10 के लिए बहुत ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, इन सब का आप नोट बनाना भी शुरू कर सकते हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा? ये जो आप इस तरह की जो हम कमेंट्स और नोट्स लिखेंगे, इससे क्या मदद मिलेगी? मैडम, जो अपने यहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षाएं जो होती हैं, उसमें 40-30-30 का अनुपात ऐसा दिया रहता है कि 40% प्रश्न जो हैं काफी सरल होंगे, और ओके। 30% प्रश्न मध्यम स्तर के होंगे, और 30% प्रश्न उच्च कठिनता के स्तर पर होंगे। उस ठीक है। हिसाब से 10वीं के स्तर पर ये ऐसे प्रश्न परीक्षा में अमूमन आते हैं मैडम। अपन लोग जब कॉपी वैल्यूएशन में जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न प्रश्न पत्रों में आते हैं ये। ठीक है। जी
ये बात आपकी सर बिल्कुल सही है कि किसी भी प्रश्न पत्र में इस प्रकार का अनुपात होना चाहिए कि क्योंकि जो हमारे विद्यार्थी होते हैं वे सब अलग-अलग स्तर के होते हैं ना। अ, जी कोई पुअर परफॉर्मर्स होते हैं, कोई औसत परफॉर्मर्स होते हैं और हाई परफॉर्मर्स होते हैं, राइट? तो प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए जो सभी के लिए उस प्रश्न पत्र में कुछ हो ताकि उनको भी वो एहसास होना चाहिए ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी को कुछ भी नहीं आता है या सब कुछ बहुत ही सरल है तो हाई परफॉर्मर्स के लिए उसमें कुछ भी नहीं है फिर, और जी बहुत जी ज्यादा कठिन है तो औसत और लो परफॉर्मर्स के लिए भी उसमें फिर दिक्कत है। यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हम सरल प्रश्न ही ऐसे बना सकते हैं जो कम से कम किसी पाठ से संबंधित किसी महत्वपूर्ण चीज को जांच रहे हो, ऐसी चीज जो सीखना ज्यादा आवश्यक है, जानना ज्यादा आवश्यक है, बजाय कि ऐसी बात जो बहुत ही मतलब ऐसी है जिसमें हमें विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना? सरल प्रश्न भी ऐसे हो सकते हैं जो जी अ, इ- इससे आधारित हो पर उनका इतना ज्यादा डायरेक्ट और मतलब कुछ भी महत्वपूर्ण न जांचना यह हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ इसमें यह एक पॉइंट ऐड करना चाहती थी, ठीक है? जी जी अ, हाँ ठीक है। जैसे सूरदास भक्त हैं कृष्ण के राम के, अगर मान लीजिए हमें सरल ही स्तर का कोई प्रश्न बनाना है जो सूरदास से संबंधित हो, तो क्या आप में से कोई ऐसा सुझाव दे सकता है? केवल प्रश्न, मतलब आपको विकल्प विकल्प कुछ नहीं बनाने हैं, बस कि वो प्रश्न कैसा हो सकता है, कोई भी एक आप सुझाव यस दें। मैम। हाँ जी यदि बताएं। प्रश्न हमें सूरदास और कृष्ण जी के बारे में ही पूछना है, तो सूरदास जी की जो भक्ति है कि कृष्ण के प्रति उनका जो भक्ति भावना है या जो अनन्य प्रेम है वो किस तरह का था, ये सरल प्रश्न में पूछ सकते हैं हम कि दास्य हाँ। भाव की भक्ति पद्धति है उनकी किस यस। प्रकार से उन्होंने, ये सरल बिल्कुल। प्रश्न की श्रेणी में हमेशा पूछेंगे मैम। हाँ जी, हाँ जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। और ये सुझाव अच्छा है इसलिए भी मैडम क्योंकि सूरदास की भाषा भी पूछी जा सकती है। हाँ, हाँ जी बताएं हेमेंद्र जी। सूरदास की भाषा भी पूछी जा सकती है, कौन सी भाषा में उनने अपनी काव्य रचना की। हाँ, वो भी पूछ सकते हैं पर वह भी एक प्रकार से स्मरण पर ही आधारित है, और यह आपको देखना है कि वह अवधारणा कितनी महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, कितना महत्वपूर्ण है यह जानना कि उनकी क्या भाषा थी या क्या था, बजाय कि ये जानना कि जो अभी कमलदीप जी ने बताया कि अगर हम पद या काव्य पढ़ते हैं, देखिए इसमें समझने की क्या बात है, इसमें समझने की बात यह है कि अगर कोई पद है या काव्य है तो उसका उसको समझना, उसको पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं, कविता क्यों पढ़ाई जाती है पाठ में, जो लर्निंग आउटकम्स या गोल्स होते हैं ना, जो पढ़ाने से संबंधित जो लक्ष्य हैं कि यह क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो कविता पठन क्यों किया जाता है? हाँ, ये जानने के लिए कि अब कविता की अलग-अलग शैलियाँ क्या होती हैं, कौन से काल में किस प्रकार की कविताएं लिखी जाती थी, कौन से कवि किस शैली में कविता लिखते थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, वे किन साहित्यिक उपकरणों का प्रयोग करते थे, कविता का भाव क्या है, ये जो आपका प्रश्न उन बातों से संबंधित होना चाहिए, चाहे वो सरल हो या कठिन हो। यह देखने की आवश्यकता है कि प्रश्न कितना लर्निंग गोल्स से मेल खा रहा है। हम जो कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो 5 मुख्य या 6 मुख्य उद्देश्य हैं, उनसे संबंधित आपका प्रश्न होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने प्रश्न को बनाएं, ठीक है? हम